2024 लोकसभा इलेक्शंस देश भर में शुरू हो चुके हैं और ये 7 फेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे। सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन 26 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं और लोगों में बस यही चर्चा है कि वो किसे वोट दे और अपना लीडर चुने। आम जनता का ये फैसला इस साल आए कई सारे वर्डिक्ट और रिविलेशन से भी इन्फ्लुएंस रहेगा और इसमें सबसे ऊपर है 15 फरवरी को आया सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट। 2018 में इंट्रोड्यूस की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसमें आप SBI से इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ तक बॉन्ड्स परचेज कर सकते थे, को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने 15 फरवरी को स्ट्रक डाउन कर दिया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाने वाली कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरी तरह छुपाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया कि रिस्ट्रिक्टिंग ब्लैक मनी और इलीगल इलेक्शन फाइनेंसिंग सम ऑफ द आर्टिकुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम डिड नॉट जस्टिफाई वायलेटिंग वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन इन अ डिस्प्रोपोर्शनेट मैनर। यहाँ तक कि बेंच ने SBI को भी डायरेक्ट किया था कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की इशुएंस को रोक दे और 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की सभी परचेजेस की डिटेल्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हैंडओवर करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब इस डाटा को रिवील किया तो निकल कर आया कि बीजेपी को इस स्कीम के जरिए हाईएस्ट डोनेशंस मिली हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भी कई पार्टीज हैं जिनका नाम इस लिस्ट में सामने आया है। लेकिन जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन और क्लियर होती गई, एनालिस्ट ने रिवील किया कि मोस्ट ऑफ द फंडिंग पार्टीज को क्विड प्रो क्वो के थ्रू मिली है, यानी कि किसी एक चीज के एक्सचेंज में कुछ देना। जिसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉमन कॉज एंड सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जॉइंटली एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मूव करते हुए प्रॉप बाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अंडर जुडिशियल सुपरविजन की मांग रखी है। इस पिटीशन में क्लेम किया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ है, जो तभी सामने आएगा जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये पिटीशन और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा फाइल की गई है। पिटीशनर का कहना है कि पिछले महीने रिलीज किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा शो करता है कि इसमें से बल्क ऑफ were given as quid pro quo arrangements by corporates to political parties। ये गेन्स या तो किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या लाइसेंसेस को सिक्योर करने के लिए थे या CBI इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशंस में प्रोटेक्शन सिक्योर करने के लिए थे या फिर एज कंसिडरेशन फॉर फेवरेबल पॉलिसी चेंजेस। 18 अप्रैल को फाइल की गई ये पिटीशन थ्रू एडवोकेट भूषण कहती है, दो these apparent payoffs amounts to several thousand crores, they appear to have influenced contracts worth lakh of crores and regulatory inaction by agencies worth of thousands of crores, and also appears to have allowed substandard and dangerous drugs to be sold in the market, endangering the life of millions of people in the country. That is why the electoral bond scam has been called by many astute observers as the largest scam in India so far and perhaps in the world. सिर्फ इतना ही नहीं, इस पिटीशन में कोर्ट को ये भी बताया गया है कि कई लॉस मेकिंग कंपनीज और शेल कंपनीज ने भी पॉलिटिकल पार्टीज को बॉन्ड्स के जरिए ह्यूज सम ऑफ मनी डोनेट किया है। पिटीशनर ने आर्ग्यू किया है कि इन शेल कंपनीज का यूज इलिसिट मनी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स लॉन्डर करने के लिए किया गया था। इट स्टेट्स, in the electoral bond scam, some of the country's main investigating agencies such as CBI, Enforcement Directorate and Income Tax Department appear to have become accessories to corruption. Several firms which were under investigation by these agencies have donated large sums of money to the ruling party, potentially to influence outcomes of the probes. Petitioner ने अपने claims को prove करने के लिए कई news reports regarding electoral bonds purchased by certain companies such as Mega Engineering and Infrastructure Limited, APCO Infratech Private Limited, Future Gaming and Hotel Services, Grasim Industries, ISB Agro Limited, Infina Capital Private Limited, Aurobindo Pharma, Vedanta, भारती एयरटेल लिमिटेड को साइट किया है। कोर्ट्स को बताते हुए कहा गया है कि कई फार्मा कंपनीज जो पहले रेगुलेटरी स्कैनर के अंडर थी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए पिटीशनर ने कहा है कि ऐसे क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट्स द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के क्लियर वायलेशन में है। वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स 14 इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन and 21 life and liberty guaranteed under the Constitution of India, substantial irregularities और द कंपनीज एक्ट के पोटेंशियल वायलेशन को साइट करते हुए प्ली कहती है कि एटलीस्ट 20 कंपनीज, जिसमें से कुछ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड हैं, उन्होंने ओवर 100 करोड़ कंट्रीब्यूट किए हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज विद इन 3 years ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट, जो कि अंडर सेक्शन 182 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट से प्रोहिबिटेड है। पिटीशनर ने कोर्ट को याद दिलाया कि कई ऐसे ही मिरर सिनेरियोस 2G एंड कोल स्कैम केसेस में देखे गए थे, जहां कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशंस मैंडेट की गई थी ड्यू टू आर्बिट्री एलोकेशंस
without direct evidence of monetary transactions. इंडिया की प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सच एज CBI, ED एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी एक्यूज करते हुए पिटिशनर ने कहा है कि वो भी इन करप्ट डीलिंग्स का हिस्सा है, क्योंकि जो फर्म्स इन बॉडीज के अंडर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में थे, उन्होंने रूलिंग पार्टी को कुछ सब्सटैंशियल डोनेशंस की हैं, प्रिज्यूमेबली टू इन्फ्लुएंस द आउटकम्स ऑफ देयर प्रॉब्स। और इन्हीं एलिगेशंस की ग्रेविटी और कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, जिसमें दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनएडिक्वेट है और इसीलिए वो ये रिक्वेस्ट करती है कि SIT फॉर्म की जाए अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज टू इंश्योर अ थॉरो एंड अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। अब आप तो जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डाटा को रिवील करने के बाद ये सामने आया था कि तमिलनाडु बेस्ड फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे बड़ी डोनर है, जिसने रुपीस 1365 करोड़ वर्थ बॉन्ड्स परचेज किए थे। इनमें से 39.7% दैट इज 542 करोड़ वेंट टू ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 36.8% दैट इज 503 करोड़ वेंट टू DMK पार्टी, 11.3% दैट इज 154 करोड़ YSR कांग्रेस को मिला था, 7.3% दैट इज 100 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को एंड लास्टली 3.7% दैट इज 50 करोड़ कांग्रेस को डोनेट किया गया था। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट डोनर हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सामने आई, जिसका 60.5% ऑफ 966 करोड़ बीजेपी को गया और 20.2% दैट इज 195 करोड़ तेलंगाना बेस्ड भारतीय राष्ट्र समिति को डोनेट हुआ। थर्ड हाईएस्ट डोनर थाने बेस्ड क्विक सप्लाई चेन थी, जिसने 91.5% ऑफ इट्स 410 करोड़ बीजेपी को डोनेट किया था, फॉलोड बाय 6% दैट इज 25 करोड़ टू शिवसेना। क्विक सप्लाई चेन ने रुपीस 10 करोड़ दैट इज 2.4% नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को भी डोनेट किया है। जोबा कॉप के अकॉर्डिंग, जो एक वेबसाइट है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डाटा स्क्रैप करती है, उन्होंने पाया है कि क्विक सप्लाई चेन के 2 डायरेक्टर्स रिलायंस ग्रुप के एम्प्लॉइज हैं और मल्टीपल रिलायंस ग्रुप कंपनीज में डायरेक्टर भी हैं। इन शॉर्ट, अब तक आप समझ चुके होंगे कि बीजेपी की सबसे बड़ी डोनर मेगा इंजीनियरिंग है विथ रुपीस 584 करोड़, फॉलोड बाय क्विक सप्लाई चेन एट रुपीस 375 करोड़ एंड वेदांता एट रुपीस 230 करोड़। बाकी की कंपनीज ने टोटल 4032.15 करोड़ की कंट्रीब्यूशन दी है। अप्रैल 12, 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 के बीच में बीजेपी का नेट टोटल है 6061 करोड़ ऑफ द 8252 करोड़। सिमिलरली, तृणमूल कांग्रेस को सबसे बड़ा चंक ऑफ फंड्स फ्यूचर गेमिंग से रिसीव हुआ है एट रुपीस 542 करोड़, फॉलोड बाय हल्दिया एनर्जी एट रुपीस 281 करोड़ एंड धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर एट 90 करोड़ और बाकी ने 588 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है। In all, the TMC netted rupees 1,610 crore of the 1,708 crore between April 12, 2019 and 11 January 2024। और ऐसे ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वेदांता उनकी सबसे बड़ी डोनर है at rupees 125 करोड़, followed by Western UP Power Transmission Company Limited at rupees 110 crore and MJK Enterprises at 91 crore. In all, Congress netted rupees 1,422 crore of the 1,952 crore between 12 April 2019 and 11 January 2024। अब इतनी हैवी अमाउंट की जो फंडिंग पार्टीज को रिसीव हुई है, इसी को क्विड प्रो क्वो का नाम देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, जिसपे कोर्ट का क्या टेक है ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था तो लोग काफी खुश नजर आए थे और इस बार भी फाइल की गई पिटीशन से उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट सच क्या है और कितनी क्विड प्रो क्वो ट्रांजैक्शंस हुई है उसका पता लगाएगी, ताकि देश में होने वाले करप्शन के बारे में जनता को पता चल सके। So keep following Law Chakra to know more about this case.